बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपको मैं मूंग मसूर की दाल बनाना सिखाऊंगी। आप भी बनाते होंगे लेकिन मेरे स्टाइल से इसको बनाकर देखना, आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही झटपट और बहुत ही यमी बनकर ये दाल रेडी होगी। आप इसको चावल के साथ और सादा रोटी के साथ इसको खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहले हम एक बोल में मसूर की दाल लेंगे और दूसरे बोल में मूंग की दाल। ये दोनों एक एक कप दाल है। दोनों दालों को हमने सेम लेना है। अब हम दोनों दालों को इकट्ठा कर लेंगे और इसके जो कंकर वगैरह है इसको साफ़ कर लेंगे। इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको साफ़ पानी से धो लें। 2-3 दफ़ा इसको साफ़ पानी से धो लें कि इसकी धूल मिट्टी वगैरह सारी निकल जाए। धोने के बाद इसमें पानी शामिल करेंगे। इतना पानी शामिल करेंगे कि दालें हमारी डिप हो जाए। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर रख देंगे। एक दूसरा बर्तन लेंगे और इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ये तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल है। इसको हम गर्म कर लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। इसके साथ ही एक लार्ज साइज़ का प्याज लेके इसको स्लाइस करके वो शामिल कर दें। इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा भून लें। थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लें। अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लें। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके चॉप करके वो शामिल कर दें। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से भून लें। अब हम इसमें कुछ स्पाइस शामिल करेंगे जिसमें नमक, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी कलर के लिए शामिल कर दें। हाफ़ टेबलस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर दें। थोड़ा सा पानी शामिल करें कि मसाले हमारे जले ना। अब मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे कि तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। जब मसाला हमारा भून जाए और इसमें तेल थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो जाए तो इसमें भीगी हुई दालें शामिल करेंगे। तमाम दालों को इसमें शामिल कर दें और इसको मिक्स कर दें। आप इस स्टेज पे आकर प्रेशर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसको प्रेशर के बगैर ही बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 4 से 5 गिलास हमने पानी को शामिल करना है। इसको मिक्स कर दें और इसको कवर कर दें। 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। 20 से 25 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन उठाया था। हमारी दाल बनकर रेडी हो चुकी थी और ये बहुत जल्दी दाल गल भी जाती है। अब इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें साबुत वाली शामिल करेंगे। थोड़ा सा चॉप हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। हाफ़ टेबलस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके चूल्हे से उतार लेंगे। अब हम इसके लिए एक स्पेशल वाला तड़का रेडी करेंगे जिसमें मैंने लहसुन लिया है, इसको चॉप किया है। थोड़ा सा अदरक लिया है, 6-7 मोटी वाली लाल मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। अगर देसी घी नहीं है तो डालडा या कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जब मेल्ट हो जाए तो इसमें सबसे पहले हम लहसुन शामिल करेंगे। जब थोड़ा सा लहसुन का कलर चेंज हो जाए तो इसमें अदरक शामिल कर दें। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। बाद में इसमें मोटी वाली लाल मिर्चें और ज़ीरा भी शामिल कर दें और थोड़ी सी कलर के लिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया। थोड़ा सा मिक्स करें। हमारा स्पेशल वाला तड़का बनकर रेडी हो गया है। अब हम एक बोल लेंगे और इसमें दाल को डिश आउट कर देंगे। बहुत ही मज़े की और यमी दाल बनकर रेडी हुई है। अब हम इसके ऊपर स्पेशल वाला जो तड़का हमने बनाकर रेडी किया है वो शामिल कर देंगे। तड़के को लगाने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मज़ेदार हमारी मूंग मसूर की दाल बनकर रेडी हो गई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आप सारी दाल को भूल जाएंगे। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।